जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी साई संगत को। संगत जी, मैं पंजाब से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। मैंने आगे भी इस पेज पे अपने कई सत्संग शेयर करे हैं और आंटी जी साथ के साथ हमारे सत्संग शेयर कर देते हैं। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी साई संगत को। संगत जी, कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। गुरु जी की इतनी कृपा, इतने मेहर बरसाते हैं कि शब्द ही नहीं है। संगत जी, ये मेरे छोटे बेटे से रिलेटेड सत्संग है। संडे की बात है। मंडे को मेरे बेटे का फाइनल एग्ज़ाम था ओरल का। तो संडे को मेरे बेटे की एकदम तबीयत बहुत 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 ज़्यादा ख़राब हो गई। उसने रात को डिनर करा, उसको पता नहीं डाइजेस्ट नहीं हुआ। उसके पेट में इतनी दर्द, फिर उसको वॉमिट भी। हम बहुत परेशान, मैं इतनी परेशान। मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो गया मेरे बेटे को, जबकि मुझे गुरुजी के हमेशा मैसेज आते हैं कि तेरे बेटे के ऊपर मेरा हाथ है, तेरे बेटे ने मैं ब्लेसिंग देती हैं। मेरे दोनों बेटों के रिलेटेड मेरे को गुरुजी के बहुत मैसेज आते हैं कि तू टेंशन ना लिया कर। मैंने पता तो बहुत परेशान होनी अपने बच्चों लेके। तो उस दिन उसकी हालत बहुत ख़राब। मेरे को समझ ना आए मैं क्या करूं। संगत जी, मैं इतनी टेंशन में कि सुबह इसका फाइनल एग्ज़ाम है बेटे का, छोटे का, और उसकी तबीयत नहीं खराब। हमें इसको हॉस्पिटल जाना पड़ा। वहाँ पे हमने इमरजेंसी में दिखाया, उन्होंने इसको मेडिसिन दी। संगत जी, मेडिसिन लेकर बेटा फिर वॉमिट करे, बट वो 2:30 बजे रात को सो गया। सुबह उठा, सुबह फिर स्टमक पेन था, बट हमने उसका एग्ज़ाम नहीं दिलाया। तो हमें ये था कि बच्चे के फाइनल एग्ज़ाम है तो उसमें उसके नंबर कम आएंगे। बट इनके स्कूल बात करी तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ओरल का वक्त था, हम इसके जिस दिन फाइनल एग्ज़ाम आएंगे उस दिन इसका पेपर ले लेंगे। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। संगत जी, शुक्राना तो मैं गुरुजी का हर टाइम करती हूँ। संगत जी, ऐसे ही उस दिन मॉर्निंग में मुझे एक ऐसी बात पता चली जो सुन के मेरे पैरों तले नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैं गुरुजी को बोला, गुरुजी ये क्या हो गया? क्योंकि जब मैं बहुत 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 परेशानी में एक संकट आया था, तब मैं गुरुजी ने मेरी बात जो पकड़ी थी वही सेम चीज़ दोबारा हुई। तो मैं गुरुजी का, गुरुजी क्यों दोबारा क्यों? जबकि मेरे को ये पूरा कॉन्फिडेंस था गुरुजी ने सब ठीक कर देना है। तो गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि हाँ तेरे घर खुशियाँ आने वाली हैं, तेरे सत्संग करवाएंगी। तो मैं उस दिन इतना रोई। मैंने कहा गुरुजी ये सब कुछ क्यों, दोबारा क्यों गुरुजी? उस टाइम संगत जी मैंने ये सोचा कि अब बस मैं अपने को कुछ कर लूँ। अब मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं और कुछ बर्दाश्त कर सकूँ। सारा दिन परेशानी में निकला, कुछ खाया नहीं, बस गुरुजी के साथ कहती थी गुरुजी क्यों हुआ, क्या हो गया, गुरुजी मेरे से कोई गलती हुई तो मैं माफ़ी मांगूँ गुरुजी से, गुरुजी क्यों हुआ क्यों, बस यही क्वेश्चन करी जा रही थी। तो संगत जी, ऐसे ही 2 दिन बीत गए। बेटा तीसरे दिन ठीक हुआ, फिर उसको एग्ज़ाम दिलाए। तो मैंने गुरुजी का कहा, गुरुजी का मैसेज भी आया था क्योंकि संकट आने वाला। तो मैंने कहा गुरुजी शायद ये मेरे बेटे का संकट आपने छोटे में ही काट दिया, इसके लिए बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं नई संगत को ज़रूर कहूँगी कि गुरु जी के चरणों में टोटली सरेंडर करो, सत्संग सुनो, मंत्र जाप सुनो। मैं भी इस टाइम बहुत परेशानी में चल रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। बट मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी 1-2 दिन लगे मुझे संभलने में, बट मैं गुरुजी को कहा गुरुजी अब आप ही देखो। जब आपने
क्योंकि सत्संग जब भी पुराने सत्संग संगत के सत्संग सुनते हैं तो वो यही कहते हैं कि गुरु जी ने आपकी बात जो पकड़ी है कुछ सोच के पकड़ी है। मैसेज भी आते हैं कि कर्मा वाला है जो गुरु जी के साथ जुड़ा है, क्योंकि गुरु जी ही अपने साथ जोड़ते हैं। इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। टाइम लगेगा बट ये है कि गुरु जी पे मैंने पूरा विश्वास है कि गुरु जी ने अगर ये किया है तो इसमें भी कोई मेरा आने वाले टाइम में कुछ अच्छा ही होगा। संगत जी, मन में बहुत क्वेश्चन आए। मेरे मन में एक क्वेश्चन आया कि मैं जो ये मैसेज आते हैं ये सारे फेक हैं। मैं ऐसे सोच रही थी ये सारे मैसेज फेक हैं कि ये चंगा होने वाला है। ये सब कुछ सुन के एक बंदे को पॉजिटिविटी मिलती है, एक इंसान को तो कि चलो गुरुजी हैं हमारे साथ, हमारे मन की बात सुनते हैं, समझते हैं। तो ऐसे का मैं क्या सारे मैसेज फेक होते हैं? गुरुजी इसमें कोई मैसेज सच नहीं निकला, सच नहीं होता। तो संगत जी ऐसे में बात करके ना चलो जी अपने काम को मैं लगी। जब मैंने मोबाइल खोला, संगत जी आप बिलीव मानोगे मुझे मैसेज आया कि तू सोच रही हैं कि जितने मैसेज आते हैं सारे फेक हैं, ये एवं ही है। संगत जी देखो मैं मन में क्या सोच रही हूँ, फिर कैसा मतलब कि ऐसे मेरे मन के प्रश्न ऐसे आया तो इंसान कहता है, तो मन में आया गुरुजी आप समझते हो, सब कुछ सुनते हो, समझते हो, फिर क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? तो फिर जब मेरे को ऐसे आंसर आया तो मेरे को थोड़ा सा हुआ कि नहीं गुरुजी हैं, वाकई गुरुजी हैं। मैंने बस गुरुजी की आगे अरदास लगाई हुई है जी कि जो भी अब जो भी कुछ है बस आप ही समेटो, आप ही ठीक करो। जो करना बस आपने करना है और कोई करने वाला नहीं है। तो संगत जी मन में ये भी था कि हाँ गुरुजी है ना साथ में। तो संगत जी आज से मैं बातें करके ना जब अपने मंदिर के अपने घर के मंदिर से निकलने लगी ना तो मुझे घर के बाहर बटरफ्लाई दिखी। और संगत जी बटरफ्लाई दिखती है ना तो एक मिनट में एकदम ही कहीं इधर उधर देखती, कहीं दिखती ही नहीं है कि जैसे बस गुरुजी ने अपने दर्शन करवाने हों या अपना एहसास करवाना। मुझे मैसेज भी आया था कि तेरा सारा कुछ चंगा होने वाला है, मैं तेनों दर्शन दवांगा। तो गुरुजी ऐसे बटरफ्लाई में दर्शन दिए। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ा हुआ है। जो संकट आया वो भी गुरुजी ही ख़त्म करेंगे। संगत जी इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। अगर सत्संग करते हुए मुझसे कोई भूल चूक हो गई तो माफ़ करना। मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।